ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रहीय स्थितियों के अवलोकन के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को इन 10 दिनों में किन किन क्षेत्रों में सफलता और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह फलादेश कर्क राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे इन 10 दिनों में आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और सफलता भी आपको काफी ज्यादा मिल सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी राशि के ऊपर वर्तमान में शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्याएं भी चल रही है। शनि की स्थिति आपके अष्टम भाव पर बनी हुई है। कर्क राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव, वैवाहिक जीवन में समस्या, धन को लेकर समस्या, वहीं पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याएं लगातार परेशान कर रही है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको ये समय काफी उत्तम परिणाम देगा और आने वाले समय में भी शनि जन्य दुष्प्रभावों से आप जीवन में बच सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बता रहे हैं कि आपके कुंडली के ऊपर ग्रहीय स्थिति कैसी बनी हुई है। शनि आपके अष्टम भाव पर रहने वाले हैं, राहु देव आपके राशि के भाग्य भाव पर, केतु आपके पराक्रम भाव पर इन 10 दिनों में गोचर करने वाले हैं, बृहस्पति आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं, सूर्य देव आपके पंचम भाव पर 15 दिसंबर तक रहेंगे और 16 तारीख को आपके राशि के 6वें भाव पर चले जाएंगे। बुध देव वक्री अवस्था में आपके 6th हाउस यानी 6वें भाव पर इन 10 दिनों में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं सभी प्रकार के प्रेम संबंध और भौतिक सुखों के स्वामी शुक्रदेव आपके केंद्र में यानी 4th भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और इसकी वजह से एक राजयोग भी बन रहा है, मालव्य नाम का राजयोग बन रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि क्या प्रभाव आपके जीवन में इस समयावधि में मिलेगा और ग्रहीय स्थितियां आपको क्या संकेत कर रही है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, कुंडली के 10th भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके 10th भाव के स्वामी मंगल देव आपके राशि के 5th भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और काफी बेहतर रहने वाले हैं। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, इन 10 दिनों की समयावधि में कार्य व्यवसाय के प्रति आपका जो व्यवहार है वो समर्पित रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में मेहनत और कार्य कुशलता के दम पर आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहने वाले हैं। इन 10 दिनों की समयावधि में आप अपने जीवन में व्यापारिक उपलब्धि भी अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलने वाला है। जो जातक वर्तमान समय में इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी डीलिंग, पुलिस, फौज या प्रशासनिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, इन सभी जातकों को आत्मबल के साथ बड़ी सफलता आसानी से मिलने वाली है।
पिछले समय में यदि कर्म क्षेत्र में दबाव और मानसिक तनाव आपके जीवन में लगातार बढ़ा हुआ है, आप अपने जीवन में हर प्रकार की चुनौतियों से बाहर निकलने में सफल रहने वाले हैं। इन 10 दिनों की समयावधि में धन को लेकर जानकारी दिया जाए। वित्तीय संतुलन आपका मिला जुला रहने वाला है। धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो आपके पंचम और छठवें भाव से प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को जहां एक और आमदनी में प्रबल इजाफा दिखाई दे रहा है, वहीं शनि की धन भाव पर जा रही दृष्टियां आपके जीवन में बचत कम करवाने वाली है, यानी आपके जीवन में व्यय करवाने वाली है। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जा रही है, इन 10 दिनों में आप अपने जीवन में आर्थिक संतुलन को बेहतर बनाकर चलें। शुक्र का आपके 4th हाउस यानी सुख भाव पर मालव्य राजयोग है। भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। भूमि, भवन, वाहन के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके जीवन में आपको शुभता प्रदान करने जा रहा है। उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। कर्क राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन का विचार कुंडली के द्वितीय भाव से करते हैं। पारिवारिक जीवन में आप पाएंगे यह 10 दिन आपके जीवन में मिला जुला है। वर्तमान में शनि आपके पंचम भाव को प्रभावी कर रहे हैं और आपके राशि के द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शनि सूर्य का संबंध बन रहा है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता ज्यादा दिखाई देगी। कर्क राशि वाले जातकों अष्टम भाव पर शनि मौजूद है, तो पारिवारिक जिम्मेदारी आपके जीवन में बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को इन 10 दिनों की समयावधि में आपको वाणी के द्वारा उग्रता और कटु शब्दों का प्रयोग तो नहीं ही करना है, और पारिवारिक जीवन में यदि कोई नकारात्मकता बन रही है या माहौल खराब हो रहा है, किसी प्रकार की छोटी मोटी वैचारिक मतभेद की स्थितियां यदि निर्मित हो रही है, उसको आप अपने जीवन में समन्वय पूर्वक ठीक करने का प्रयास करें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। कुंडली का पंचम भाव आपके लिए काफी प्रभावी बना हुआ है। इन 10 दिनों की समयावधि में पंचम भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव पर ही मौजूद हैं। जो जातक विद्यार्थी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं, उनके लिए उत्साह के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना भी बनेगी। पंचम भाव पर शुक्र सूर्य देव का और मंगल का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में आपके जीवन में उत्साह काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, और यदि आप इस समयावधि में किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों कुंडली का जो सप्तम भाव है वो वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार है, और सप्तम भाव के स्वामी आपके लिए शनि माने जाते हैं, और शनि आपके लिए अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, ज्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है। फिर भी वैवाहिक जीवन के लिए यह समय आपके लिए काफी खास रहेगा। केंद्र में शुक्र की मालव्य राजयोग की वजह से अच्छे परिणाम की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। जो जातक शादीशुदा हैं और वैवाहिक संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, वैवाहिक जीवन जिनका पिछले समय से ही काफी नकारात्मक है और प्रभावित है, 10 से लेकर 20 दिसंबर तक की समयावधि में रिश्तों में समझ और आपसी सामंजस्य की स्थितियां ज्यादा दिखाई देने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता आपके जीवन में आपको ज्यादा शुभ परिणाम दे सकती है। सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए। सेहत के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सावधानी पूर्वक चलने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। कुंडली के छठवें भाव के स्वामी आपके लिए बृहस्पति बनते हैं, और बृहस्पति महाराज इस समय अंतराल में वक्री अवस्था में है। तो कर्क राशि वाले जातकों सेहत के लिहाज से आपको इस समयावधि में खान पान की आदत का ध्यान रखना चाहिए। जीवन शैली को सुधार कर चलना चाहिए। तले भुने भोज्य पदार्थ, मिनरल वाले
तले भुने भोज्य पदार्थों से तो बचना ही चाहिए। मिनरल वाली चीजों का आपको ज्यादा सेवन करना चाहिए। शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। तेज गति में, तेज रफ्तार में कोई भी वाहन ना चलाएं, तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना कर्क राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर रहेगा। गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना, भोजन करने से पहले गाय को ग्रास देना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर कई ग्रह बहुत ही शुभ अवस्था में विराजित हैं, तो आपको शुभ प्रभाव जरूर मिलने वाला है। यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।